अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, रावी कहते हैं, फ़क़ाला रजुलुम मिन क़ुरैश मअल क़ौम वल्लाति वल उज़्ज़ा इन कान लल्लौमु बिना अन यतखल्लफ़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब अन तआमिम मिन बैनिना सुम्मा क़ाम इलैहि फ़हतदनहु। रावी ने फरमाया कि फिर कुरैश में से एक शख्स ने कहा, माल कौम, जो शख्स कौम के साथ था, उस शख्स ने कहा, वल्लात वल उज़्ज़ा, लातो उज़्ज़ा की कसम। तो लातो उज़्ज़ा की कसम खाकर उस शख्स ने कहा था। ये शख्स कौन था? जो शख्स कुरैश के साथ में, कुरैश का एक शख्स था उन लोगों के साथ जो कि तिजारत के लिए निकले थे। इस शख्स का नाम था हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ। तो हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फ़क़ाल रजुलन, तो रजुलन से मुराद हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। कुरैश से एक शख्स ने, कुरैश में से एक शख्स ने जो कौम के साथ था उसने कहा, क्या कहा? वल्लात वल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा की कसम। लात और उज़्ज़ा ये दोनों बुत थे जो कि वहाँ के बुतों में सरगना माने जाते थे, बड़े बुत थे उनके। तो लात और उज़्ज़ा दोनों की कसम खाकर उसने कहा था, क्या कहा? इन काना लल्लौमु बिना, ये इन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला है, माना होगा यकीनन हमारे साथ में ये ऐब की बात होगी। अल्लौम, लामा यलूम लौमन का माना मलामत करना और ऐबदार बनाना। इन काना लल्लौम बिना, यकीनन हमारे साथ ये ऐब और मलामत की बात होगी। अन यतखल्लफ़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब अन तआमिम मिन बैनिना, कि हमारे दरमियान अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे खाने से पीछे रह जाएं। तखल्लफ़, ये तखल्लुफ़ का बाब तफ़अुल से इसका माना होता है पीछे रह जाना। ये बात हमारे लिए बाइस अब मलामत होगी कि इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, इब्ने अब्दुल्ला यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब पीछे रह जाएं अन तआमिन, खाने से, मिन बैनिना, हमारे दरमियान। ये हमारे लिए ऐब की बात होगी। सुम्मा क़ाम इलैह, फिर वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ। फ़हतदनहु, तो सरकार की तरफ खड़ा हुआ। फ़हतदनहु, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स ने अपने गले से लगा लिया या अपने गोद में ले लिया। हितनुन का माना गोद भी आता है, इहतदना का माना गोद में लेना भी होता है। फ़हतदनहु, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स ने अपनी गोद में ले लिया। इससे पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बहुत छोटे थे। व अजलसहु मअल कौम, और इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम के साथ बिठाया खाने में। फलम्मा रआहु बहीरा, तो बहीरा राहिब ने जब सरकार को देखा, जाअल यलहज़ुहु लहज़न शदीदा। लहज़ा यलहज़ु, लहज़न का माना होता है टिकटिकी बांध कर देखना, बहुत गौर से देखना।
यलहज़ुहु लहज़न शदीदा, तो वो सरकार को बहुत गौर से देखने लगा, बहुत गौर से देखने लगा। व यंजुरु इला अशियाइन मिन जसदिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने लगा। यंजुरु इला अशियाइन, मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ देख रहा था, मिन जसदिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक की मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो देखता रहा। जसद जमा अजसाद, कद कान यजिदुहा, उन तमाम चीज़ों को सरकार के जिस्म में गौर से देख रहा था। कद कान यजिदुहा, जिसको वो, जिन चीज़ों को वो अपने पास पाता था, यानी किताब में उसने पढ़ रखी थी। फ़क़ाल लहू या ग़ुलाम, तो बहीरा राहिब ने सरकार से कहा, ऐ बेटे, असअलुका बिहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा, मैं तुमसे लात व उज़्ज़ा की कसम खाकर पूछता हूँ, लात व उज़्ज़ा के हक़ में हक़ का वास्ता देकर, लात व उज़्ज़ा का वास्ता देकर मैं तुमसे पूछता हूँ। इल्ला मा अख़बरतनी अम्मा असअलुका अन्हु, मगर ये कि तुम वो बताओगे मुझे जो मैं, जिसके बारे में मैं तुमसे पूछूंगा। तो कसम खाकर उसने कहा कि तुम मुझे वही बताओगे जो मैं तुमसे पूछूंगा। व इन्नमा क़ाल लहू बहीरा, अब रही ये बात कि बहीरा ने बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा कहा, यानी लात व उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा था, लात व उज़्ज़ा का वास्ता देकर कहा। ये क्यों कहा उसने? तो उसी को साहिब किताब बयान करते हैं, और रिवायत में उसी का ज़िक्र है कि इन्नमा क़ाल लहू बहीरा ज़ालिका, बहीरा ने बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा कहा। क्यों? लिअन्नहु समिअ कौमहु, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से उसने सुना था, यहलिफ़ूना बिहिमा, कि वो लोग लात व उज़्ज़ा की कसम खाते हैं। हलफ़ा यहलिफ़ु, हल्फ़न का माना होता है कसम उठाना, कसम खाना। ये लोग चूँकि लात व उज़्ज़ा की कसम खाते थे, और इससे पहले जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए गया उसने भी कहा था, वल्लात वल उज़्ज़ा, लात व उज़्ज़ा की कसम खाकर मैं ये कहता हूँ, है ना। तो वही बात बहीरा राहिब ने सुन ली थी, तो इसलिए उसने बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा कहा। इन्नमा क़ाल लहू बहीरा ज़ालिका, बहीरा ने बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा कहा, ज़ालिका से इशारा यही जुमला है, बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा। उसने ये बात कही क्यों? लिअन्नहु समिअ कौमहु यहलिफ़ूना बिहिमा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को उसने सुना कि वो लोग इन दोनों की कसमें खाते हैं। फ़ज़अमू अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू, तो लोगों ने बताया, ज़अम यज़अमु, कहना और ख़याल करना, फ़ज़अमू, तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जैसे ही उसने बेहक़्क़िल लात वल उज़्ज़ा कहा तो सरकार ने क़ाल लहू, बहीरा राहिब से कहा, ला तसअलनी बिल्लात वल उज़्ज़ा, तो मुझसे लात और उज़्ज़ा का वास्ता देकर मत सवाल कर। फ़वल्लाहि मा अबग़ज़्तु शैअन क़त्तु बुग़्दहुमा, बुग़्दहुमा ये अबग़ज़्तु का मफ़ूल मुतलक़ है। तो सरकार ने फरमाया, तू मुझसे लात व उज़्ज़ा के वास्ता देकर मत सवाल कर, बाखुदा मैंने कभी भी इनसे ज़्यादा बुग़्ज़ किसी चीज़ से ना किया, यानी मैंने जितना बुग़्ज़ इनसे किया है इतना बुग़्ज़ किसी चीज़ से नहीं किया है। मुझे लात और उज़्ज़ा से ये बुग़्ज़ है अल्लाह के लिए। फ़क़ाल लहू बहीरा, तो बहीरा ने उससे कहा, फ़बिल्लाहि इल्ला मा अख़बरतनी अम्मा असअलुका अन्हु, तो अल्लाह का वास्ता देता हूँ मगर ये कि तुम मुझे ख़बर दोगे उसकी, अम्मा असअलुका अन्हु, जिसके बारे में मैं तुमसे पूछूँगा। फ़क़ाल लहू सल्नी अम्मा बदालक, तो सरकार ने बहीरा राहिब से कहा, सल्नी, सल ये सआला यसअलो से फ़ेल अम्र बनाएंगे तो तसअलो से बनेगा इसअल। इसअल में हमज़ा की हरकत को नक़ल करके माक़बल को दे दिया, यानी सीन को दे दिया,
और हमज़े को हज़फ कर दिया। और शुरू में हमज़ा वस्ल इसलिए लेकर आए थे कि सीन साकिन थी, अब सीन मुतहर्रिक हो गई तो अब हमज़ा वस्ल को भी गिरा दिया, अब हो गया सल। तो ये सल फ़ेल अम्र है सआला यसअलु से। सलनी, तू मुझसे पूछ, अम्मा बदा लक, बदा यब्दू का माना होता है ज़ाहिर होना, अम्मा उसके बारे में, मा बदा लक जो तेरे लिए ज़ाहिर हो, यानी जो तेरे लिए ज़ाहिर हो, जो तेरे दिल में आए वो तू मुझसे पूछ ले। सरकार ने ये फरमाया उससे। फ़जाअल यसअलुहु अन अशियाइन मिन हालिही फ़ी नौमिही व हैअतिही। तो बहीरा राहिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा, जाअल यसअलुहु सरकार से पूछने लगा, अन अशियाइन चंद चीज़ों के बारे में। अब वो चंद चीज़ें कौन सी? मिन हालिही सरकार के हाल के बारे में पूछने लगा, फ़ी नौमिही व हैअतिही उनके सोने की हैअत के बारे में, उनके सोने के बारे में पूछने लगा, वह हैअतिही और उनके हैअत के बारे में, हैअत क़ज़ाइया के बारे में पूछने लगा, वह उमूर ही और उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर उमूर के बारे में वो पूछने लगा, सवाल करने लगा। फ़जाअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़बिरुहु, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको बताने लगे। तो सरकार उसके सवाल का जवाब देते रहे और उसको बताते रहे। फ़यतवाफ़क़ु ज़ालिका मा इंद बहीरा मिन सिफ़तिही, तो सरकार का जो बताना था, जो ख़बर देना था, वो सब का सब मुवाफ़िक़ हो रहा था उसके मा इंद बहीरा, जो बहीरा के पास, मिन सिफ़तिही सरकार के अहवाल से था। यानी सरकार के अहवाल और सरकार की सिफ़त और सरकार की शान के बारे में जो उसने पढ़ रखा था, जो उसके पास इल्म था, तो सरकार ने जो भी ख़बर दी वो सब उसके मुताबिक हो रही थी। फ़यतवाफ़क़ु ज़ालिका, तो ये सरकार का ख़बर देना मुवाफ़िक़ हो रहा था, माँ उसके, माँ इंद बहीरा जो बहीरा के पास था। क्या था बहीरा के पास? तो माँ का बयान है मिन से, मिन ये बयानिया है, मिन सिफ़तिही यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त और हाल। तो सरकार का जो हाल, जो सिफ़त बहीरा के पास थी, उसने जो पढ़ रखी थी किताबों में, उन तमाम के मुताबिक सरकार ने जो खबर दी वो सब के सब उसके मुवाफ़िक़ हो रही थी। सुम्मा नज़र इला ज़हरिही, फिर बहीरा राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक की तरफ देखा। फ़रआ ख़ातमन नबुव्वति बैन कतफ़ैहि अला मौज़िही मिन सिफ़तिही लती इंदहु, तो उसने ख़त्म नबुव्वत देखी, मोहरे नबुव्वत देखी, बैन कतफ़ैहि सरकार के दोनों शानों के दरमियान। कतफ़ुन की तस्निया कतफ़ान और बैन कतफ़ैन यह हालत जर्री में है। और आप जानते हैं कि नून इज़ाफ़त इज़ाफ़त के नून तस्निया इज़ाफ़त के वक्त गिर जाता है, तो असल में था बैन कतफ़ैने, तो नून अब हा ज़मीन की तरफ इज़ाफ़त की तो नून तस्निया इज़ाफ़त की वजह से गिर गया। बैन कतफ़ैहि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान उसने मोहरे नबुव्वत देखी, अला मौज़िही उस जगह पर, मिन सिफ़तिही लती इंदहु उसी सिफ़त के साथ, अल्लती इंदहु जो सिफ़त उसके पास थी। यानी जो जिस तरीक़े पर उसने सरकार के मोहरे नबुव्वत के बारे में पढ़ चुका था, वो कि सरकार के दोनों शानों के आखिरी नबी होंगे, उनके दोनों शानों के बीच में और गुद्दी से कुछ नीचे एक मोहरे नबुव्वत छपी हुई होगी, गुदी हुई होगी, जिस्म पर उभरी हुई होगी। तो जैसा उसने पढ़ा था तो उसने उसी जगह पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत देखी और उसी सिफ़त पर देखी, उसी हाल पर देखी, अल्लती इंदहु जो सिफ़त और जो जिस हाल पर वो अपने नज़दीक पाता था, उसके पास था खबर थी और उसके पास इल्म था जिस सिफ़त का। फलम्मा फ़रग़ अक़बल अला अम्मिही, तो जब बहीरा राहिब इन तमाम बातों से फ़ारिग़ हो गया, तो फ़ारिग़ होने के बाद अक़बल अला अम्मिही अबी तालिब, तो वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की जानिब मुतवज्जे हुआ। अक़बल अला किसी की तरफ मुतवज्जे होना, किसी की तरफ अपना रुख करना, अपना चेहरा करना। अक़बल अला अम्मिही अबी तालिब, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हुआ। फ़क़ाल लहू मा हाज़ल ग़ुलाम मिनका, तो अबू तालिब से कहा उसने
कि इस ग़ुलाम का तुमसे क्या ताल्लुक़ है। मा हादल ग़ुलाम मिन का, यानी ये लड़का तुम्हारी तरफ से क्या लगता है, कौन है ये तुम्हारा, है ना। तो जब हम उर्दू में ये पूछना चाहें किसी के बारे में कि ये तुम्हारा कौन लगता है, इसमें इसका तुमसे क्या रिश्ता है, तो उसके लिए अरबी में हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मा हादा मिन का, इसका ताल्लुक़ तुमसे क्या है। मा हादल ग़ुलाम मिन का, इस बेटे का, इस लड़के का ताल्लुक़ तुमसे क्या है। क़ाला इब्नी, तो अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। क़ाला लहू बहीरा मा हुआ भी इब्नी का, तो बहीरा ने उनसे कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। वमा यंबग़ी लिहाज़ल ग़ुलाम अन यकून अबूहु हय्या, और ना ही इस लड़के के लिए ये मुनासिब है कि उसका वालिद, उसका बाप ज़िंदा हो, तो ये तुम्हारा बेटा तो नहीं हो सकता है। क़ाला फ़इन्नहु इब्नु अख़ी, फिर अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा भतीजा है, इब्नु अख़ी मेरे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। क़ाला फ़मा फ़अल अबूहु, तो बहीरा राहिब ने कहा तो इसके बाप का क्या हुआ। मा फ़अल अबूहु, इसके बाप ने क्या किया, यानी इसका बाप है नहीं है तो क्या हुआ ये बताओ। क़ाला, तो अबू तालिब ने कहा माता व उम्मुहु हुबला बी, इसके वालिद का इंतकाल हो गया इस हाल में कि इसकी माँ इसके साथ हुबला थी, यानी हामिला थी। तो हुबला उस औरत को बोलते हैं जो कि हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो प्रेग्नेंट औरत को हुबला बोलते हैं। क़ाला माता, अबू तालिब ने कहा कि इसके बाप का इंतकाल हो गया, व उम्मुहु हुबला भी, और इसकी माँ इसके साथ हामिला थी। क़ाला सदक़ता, तो बहीरा राहिब ने कहा तूने सच बोला, तूने सच कहा। फ़र्जे बिइब्न अख़ी का इला बलदिही, तो तुम, बहीरा राहिब ने कहा कि तुम अपने इस भतीजे के साथ उसके शहर लौट जाओ। वहज़र अलैहिल यहूदा, और उसके ऊपर यहूदियों का खौफ खाओ, क्योंकि यहूदी इसके दुश्मन हैं, इसलिए इसके ऊपर यहूदियों का खौफ खाओ। फ़वल्लाहि लइन रअऊहु व अरफू मिन्हु मा अरफ़्तु ला युबग़िदन्नहु शर्रा, बहीरा राहिब ने कहा कि खुदा की कसम, लइन रअऊहु, अगर यहूदी इसको देख लें, व अरफू मिन्हु मा अरफ़्तु, और इसकी वो तमाम बातें पहचान लें जो मैंने पहचान ली हैं, मारफ़ तो जो मैंने पहचान ली हैं, ला युबग़िदन्नहु शर्रा, तो ये यहूद इनसे बुरी तरह बुग़्ज़ करेंगे। अब गज़ा युबग़िदु इबग़ाद, बुग़्ज़ करना, दुश्मनी रखना, तो इससे बुरी तरह से दुश्मनी रखेंगे। फ़इन्नहु काइनुन लिइब्न अख़ी का हादा शानुन अज़ीम, क्योंकि तुम्हारे इस भतीजे के लिए, लिइब्न अख़ी का हादा, तुम्हारे इस भतीजे के लिए, काइनुन, काइनुन का फ़ाइल है आगे, शानुन अज़ीमुन, यह काइनुन का फ़ाइल है, क्योंकि तुम्हारे इस भतीजे के लिए एक अज़ीम शान होगी। फ़अस्रि बिही इला बिलादी, तो इनको लेकर तेज़ी से इनके शहर चले जाओ, बिलाद। तो रिवायतों में है कि अबू तालिब ने बहुत जल्दी अपनी तिजारत का काम अंजाम दिया और बहुत जल्दी मदीना मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। तो ये बहीरा राहिब जो कि एक ईसाई था, एक पादरी था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ अपनी किताबों में पढ़ चुका था, और जब वो पढ़ चुका था तो उसने जब काफ़िले में सरकार को देखा तो वो पहचान गया, इसीलिए उसने दावत की, खाना खिलाया, और उसे ताकि और यकीन हो तो उसने सरकार के से कुछ सवालात किए जो अपने उनके मुताबिक पाए, जो कि उसने अपनी किताबों में पढ़ रखा था, उसी के मुताबिक सारे जवाब पाए सरकार से। तो उसको अंदेशा हुआ कि कहीं यहूदी इसको ना समझ जाए, और यहूदी समझ जाएंगे तो वो सख्त दुश्मनी करेंगे, इसलिए बहीरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इनको अपने शहर जल्दी लेकर चले जाओ और यहूदियों को इसकी ख़बर ना हो। तो ये पूरा वाक़या बहीरा राहिब का था, जिस बहीरा राहिब से ये मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और सरकार का आखिरी नबी होना और सरकार का नबी होना, ये सब के सब पहले की किताबों में लिखा हुआ था। जैसे कि कुरान ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को वैसे ही जानते हैं जैसे कि अपने बेटे को जानते हैं या अपनी औलादों को जानते हैं, और अपनी औलाद के बारे में जैसे कि किसी को शक नहीं है, वैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने में और आखिरी नबी होने में किसी को शक नहीं है। लेकिन रियासत और सरदारी की वजह से लोग इनसे बुग़्ज़ और हसद रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे। इसलिए बहीरा राहिब ने कह दिया कि लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए और इनको लेकर फ़ौरन अपने शहर वापस चले जाओ। आज की बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।